उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी। एक रानी का नाम था सुनीति और एक रानी का नाम था सुरुचि। अब जब सुनीति रानी थी तो राजा प्रेम से रहता था। एक दिन किसी नगर में गया, वहां पर एक राजमहल में कन्या को देखा है। राजा उस कन्या की तरफ आकर्षित हुआ है। उसका नाम था सुरुचि। उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया उस राजा ने। इधर सुनीति माता गर्भवती थी। उस राजा ने गंधर्व विवाह कर लिया और उस रानी को साथ में लेकर आया है। सुनीति किसे कहते हैं? नीति शास्त्र को कहते हैं। जो शास्त्र के साथ चले, जो नीति के अनुसार चले, वो है सुनीति। और सुरुचि जो अपने रुचि के अनुसार चले। रुचि का मतलब कि आज उसको अगर बदनावर जाना है तो जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी काम हो, लेकिन उसकी रुचि है नहीं बदनावर जाने की, जाएगी। आज ये खाना है तो खाएगी। और नीति वो शास्त्र के अनुसार से। सुनीति घर में थी। सुरुचि रानी को लेकर राजा घर में आया। उस रानी ने पूछा, छोटी रानी ने, कि ये कौन है? राजा ने कहा, मेरी पहली पत्नी सुनीति। सुरुचि क्या कहती है, अगर ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। राजा उस रानी के मोह में आकर्षित हो गया और उस पहली रानी को, जो गर्भवती थी, उस रानी को महल से निकाल दिया उसने और सुरुचि के अनुसार रहने लगा महाराज। क्योंकि हमारे जो नाश का कारण है महाराज, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। आपने जीवन में मोह कर लिया, काम से उत्तेजना कर ली महाराज, क्रोध कर लिया, तो आपको नरक की तरफ ले जाएंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुनीति रानी महल से बाहर एक कुटिया बनाकर रहने लगी। संतों की सेवा किया करती थी। गर्भवती नारी थी। भगवान की कृपा हुई, वहां पर एक सुंदर बालक का जन्म होता है। उसका नाम होता है ध्रुव। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। सुंदर संस्कार अगर दोगे तो ध्रुव जैसा बालक आपके घर आएगा। जब माताएं कोई गर्भवती रहे तो भगवान की कथा सुने, संतों का सत्संग करे, ना कि इस मोबाइल के ठीकरों को खींचे। हम तो देखो कड़वा बोलते हैं, आपको अगर बुरा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा संस्कार बच्चों में डालोगे ऐसा डलेगा। आपको अगर अपने बच्चे को सुधारना है तो आप अगर गर्भावस्था में तो रामायण पढ़ो, कृष्ण की कथा पढ़ो। कथा यही तो सिखा रही हमको। सत्संग का असर हुआ, ध्रुव जैसा भक्त हुआ। सत्संग का असर हुआ, प्रहलाद जैसा भक्त हुआ। तो विचार करो कि राक्षस कुल में हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद जैसा भक्त कैसे हो सकता है? राक्षस कुल में ध्रुव महाराज का जन्म हुआ। ध्रुव महाराज धीरे धीरे अपने पिता के घर में अपनी माता के पास बड़े होने लगे। माता संतों की सेवा किया करती थी। रोज माता ध्रुव महाराज को गोद में लेकर संतों के पास जाया करती थी। एक दिन महाराज सुनीति माता संतों के पास गई। संतों के पास जाकर संतों ने कहा, हे बेटी, हम तेरे से खुश हैं, हम तुझे कुछ देना चाहते हैं, कुछ वरदान मांग ले। कुछ वरदान मांग ले। सुनीति माता कहती, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मन इस धर्म कार्य में चलता रहे, भगवान की भक्ति में मेरा मन लगा रहे। लेकिन महात्मा कहते, नहीं नहीं, कुछ देने की इच्छा है तो कुछ मांग ले। देखिए यहाँ सुनीति माता क्या मांगती है। अगर आप होते उस जगह तो क्या मांगते?
सुनीति माता क्या कहती है कि हे महात्मा कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी जो एक छोटी बहन है सुरुचि, उसके यहाँ उसकी शादी को 2-3 वर्ष हो गए, उसके यहाँ कोई बालक नहीं है, उसके घर बालक हो जाए। जिस नारी के घर में आने पर उसको महल से निकाल दिया गया, वही नारी आज उसके बदले में उसके यहाँ बालक मांग रही है। हम मांगते? लेकिन ये है सुनीति। हमने कहा ना, सुनीति और सुरुचि में बहुत अंतर है। उस नारी ने महात्मा से मांगा, महात्मा कहते क्यों रे देवी, तेरे को जिसने महल से निकाल दिया तू उसी के लिए आज बालक मांग रही है। लेकिन महात्मा का आशीर्वाद है, जा उसके यहाँ भी एक बालक होगा। महात्मा कृपा से उत्तानपाद राजा के छोटी रानी के एक बालक का जन्म हुआ है, उसका नाम रखा है उत्तम। एक दिन उत्तानपाद राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था। बालक ध्रुव आज 5 वर्ष का है। बालक ध्रुव के मन में इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में जाकर बैठूं। दौड़ते दौड़ते बालक ध्रुव गया है और जैसे ही पिता की गोद में बैठने लगा है, सुरुचि माता ने हाथ पकड़ लिया है और धुतकार दिया है, हे ध्रुव, तू अगर इस गोदी में बैठना चाहता है तो जा, वन जा, तपस्या कर और नारायण से कहना कि मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो, तब जाके तू इस सिंहासन पर बैठेगा। कितनी बड़ी बात कहती है। वन जा, तपस्या कर और भगवान को प्रकट करके कहना कि मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो। बताओ, भगवान से बड़ा उसका गर्भ हो गया। ध्रुव महाराज रोते 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 माता के पास गए। उत्तानपाद राजा सब देख रहा है, लेकिन क्या करे, मोह में फंसा हुआ, छोटी नारी के मोह में फंसा हुआ और कुछ बोल भी नहीं पाया। ध्रुव बालक, छोटा सा नन्हा सा बालक है, 5 वर्ष का, रोते रोते अपनी माता के पास गया है। रोते रोते जाकर कहता है, माता, मुझे आज छोटी माता ने पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया है। सुनीति माता कहती है, क्यों मना कर दिया? अरे माता, वो ऐसा कहती है, क्या उत्तान जो राजा है वो मेरे पिताजी नहीं है? छोटी माता यूं कहती है कि तेरे को अगर सिंहासन पर बैठना है, जब वन जा, तपस्या कर, नारायण को प्रसन्न कर और नारायण से कहना कि मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो, तो उस सिंहासन पर तू बैठ सकता है। बात सुनना, कितनी अच्छी बात कही सुनीति माता ने। सुनीति माता कहती, वारे ध्रुव, मैंने तेरे लिए इतना नहीं सोचा जितना तेरी छोटी माता ने तेरे लिए सोचा है। कितनी अच्छी बात कही है कि जा, वन जा, तपस्या करना। ध्रुव कहता, माता तुम भी मुझे वन जाने कहती हूँ। सुनीति माता कहती है कि ज्ञान जहां से मिले, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। आज सुरुचि के शब्दों को माता सुनीति ने अपने धर्म कार्य में बदल दिया। महाराज, जो कड़वे शब्द थे उनको मीठे बनाकर ध्रुव के सामने ला दिए कि ध्रुव, तू जा, वन जा, भगवान की सेवा करना, तपस्या कर। नन्हा सा 5 वर्ष का बालक है। सुनीति माता कहती, जा, वन जा। ध्रुव कहता, भगवान कैसे मिलता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई भगवाना, कण कण में हरि व्याप्त है। नन्हा सा 5 वर्ष का बालक की सुनीति माता ने भी घर से कह दिया, जा ध्रुव, वन जा। ध्रुव महाराज छोटे से घर से निकले। उत्तानपाद राजा को मालूम हुआ कि मेरा बेटा वन जा रहा है। जब सिंहासन से उतारा तब कुछ नहीं बोले। अब सोचा कि मेरा छोटा सा बालक है, वन जा रहा है, तो मंत्री से कहा, जाओ ध्रुव से कह देना कि इस राज्य का 25% राज उसको दिया, पलट आए, वन नहीं जाए। ध्रुव महाराज गांव से बाहर निकले, तब मंत्री आया। मंत्री ने कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें 25% राज्य देना चाहते हैं, तुम वन मत जाओ।
ध्रुव जी मन में विचार किया कि जब माता मुझे इतना ललकार रही थी, मेरा हाथ झटक दिया, मुझे वहां से हटा दिया, तब मेरा पिता कुछ नहीं बोला, और मेरी बड़ी माता ने कहा कि आज भगवान के द्वार जा रहा हूं, तो ऐसा लगता है कि मुझे लालच दिया जा रहा है कि तू घर आ जा, वन मत जा। अच्छा कार्य करोगे रुकावट आएगी, पर अगर तुमने उस रुकावट को देखकर उस काम को वहीं पटक दिया तो ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ध्रुव नहीं पलटा साहब, ध्रुव जा रहा है। मंत्री आया वापिस कि महाराज ध्रुव तो पलटा नहीं है, वो तो वन की तरफ जा रहा है। फिर पिता ने कहा मंत्री जाओ, ये देना आधा राज्य ध्रुव को दिया, वो पलट आए, वन नहीं जाए। दुनिया का भी तो यही नियम है, लालच दिया जाता है। अगर अच्छा काम करोगे तो तुम्हें बुरा काम करने के लिए लालच दिया जाएगा कि ये काम कर लो, इतना पैसा प्रॉफिट होगा। ध्रुव नहीं पलटे साहब। अब फिर वापिस मंत्री आया, मंत्री ने कहा कि ध्रुव नहीं पलटा है, तो राजन कहता है कि जाओ ध्रुव से कह देना कि इस राज्य का 75% राज्य उसको दिया, 25% में रखूंगा, जाओ कह देना। ध्रुव के पास वापिस सेवक गया है, सेवक जाकर कहता है कि आपको 75% राज्य देने को राजा तैयार है, आप पलट आइए। ध्रुव सोचता है कि इधर जाने में फायदा है, इस राज्य को देखने में कोई फायदा नहीं है। ध्रुव महाराज नहीं पलटे साहब। उधर नारद जी को पता चला कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव वन में जा रहा है, किसके सहारे जाएगा। माता ने कह दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई भगवाना। लेकिन जीवन में बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है साहब। आपके जीवन में अगर गुरु आ गया है तो आपका जीवन बसंत आना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन महाराज गुरु भी पात्र होना चाहिए, गुरु भी पात्र होना चाहिए महाराज। पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। महाराज एक जगह एक गुरुजी रहा करते थे, उनका एक शिष्य था, आज्ञाकारी शिष्य। गुरुजी को अपने पांव दबवाने का बहुत शौक था महाराज। जो भी शिष्य था उससे कहते ले थोड़ी देर मेरा पैर दबा दे। एक दिन एक शिष्य फंस गया गुरुजी के पास रात्रि के समय। रात्रि में 9 बजे गुरुजी लेटे हैं और शिष्य पांव दबा रहा है। वो पांव दबाते दबाते उसको 9 बजे से लगा था, 10:30 11 बज गई। उसने सोचा कि गुरुजी सो गए होंगे। उसने धीरे से उठा, प्रणाम किया और चलने लगा। तो गुरुजी कहते क्यों, सुनो। वो सोचा कि गुरुजी जग रहे, फिर बैठ गया, पांव दबाने लगा। कितने भाई हो तुम? शिष्य ने कहा गुरुजी 4 भाई। अच्छा। फिर गुरुजी सो गए। फिर वो पांव दबा रहा, दबाते दबाते रात की 2 बज गई। फिर उठा कि चलो अब गुरुजी सो गए होंगे। फिर प्रणाम करके उठने लगा, तो जैसे ही उठा पांव से हाथ अलग हुआ, गुरुजी फिर जग गए। क्यों? तुम 4 भाई हो, 4 भाई के यहाँ बच्चे बच्चे कितने? फिर सोचे गुरुजी जग रहे हैं, फिर बैठ गया। रात की 8:30 बजे से एक ही बात चल रही, कितने भाई हो? फिर गुरुजी के पास शिष्य बैठ गया। अब 3 बज गई साहब। 3 बजे जैसे वो उठने लगा, फिर गुरुजी पूछते क्यों तुमने बताया नहीं कितने भाई हो? वो कहता है गुरुजी 3 भाई। क्या कहा उसने? 3 भाई। अरे तुम रात को तो बता रहे थे 4 भाई हो। वो कहता गुरुजी अगर ऐसे ही पांव दबाते रहूंगा पूरी रात तो मेरा तो अंत होना ही है, तो 3 ही बचेंगे नहीं। तो महाराज ऐसे भी गुरु होते हैं। तो महाराज गुरु करो जानकर और पानी पियो छान कर। तो महाराज नारद जी गए हैं। ध्रुव छोटा सा बालक है, जंगल में जा रहा है। नारद जी मिल गए बीच में। ध्रुव को माता ने बताया कि नारद के बारे में बात तो सुन रखी थी। प्रणाम किया ध्रुव नारद जी को। नारद जी को प्रणाम करके ध्रुव ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी पूछते कहां जा रहा है?
छोटा सा नन्हा सा बालक 5 वर्ष का कहता है मैं वन में जा रहा हूं भगवान की तपस्या करने के लिए। नारद जी कहते तू वन में जा रहा है, अरे छोटा सा है, तुझे पता है कि वन में बब्बर शेर रहता है, तुझे खा जाएगा। ध्रुव कहता है मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि भगवान जब हरि व्यापक सर्वत्र समान सब जगह व्याप्त है तो वो कहीं ना कहीं तो रक्षा करेगा। नारद जी कहते हैं कि ये पक्का चेला है। एक बार फिर परीक्षा ली नारद जी। नारद जी ने पूछा क्यों तुम जंगल में जा रहे हो, खाना क्या खाओगे? जंगल में जा रहे हो, घर पे खाना कौन खिलाता था? तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि माता मुझे गोदी में बिठाकर खाना खिलाती थी। गोदी में बिठाकर खाना खिलाती थी। अच्छा, माता गोदी में बिठाकर खाना खिलाती, जंगल में कौन खिलाएगा? तो ध्रुव जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देगा। बड़ी सुंदर बात कही। नारद जी का मन पिघल गया साहब, आंखों से अश्रुधारा बहने की पक्का चेला है, क्योंकि भगवान ने सब व्यवस्था कर रखी है हमारी। विचार करो, जब हमारे दांत नहीं होते तो माता के स्तनों में दूध की व्यवस्था भगवान करता है। हम फालतू में हाथ पर पटकते, हमने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। अरे उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन फिर भी हम तो मैंने किया, मैंने ये किया। जिसने मैं आ गया उसमें उसका अंत समझ लो महाराज। भगवान ध्रुव को नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया है, कान में गुरु मंत्र दिया है, बोला जा वृंदावन जा, यमुना स्नान करना और वहां जाकर भगवान में मन लगाना और भगवान के नाम को जप करना। हे ध्रुव, भगवान ने चाहा तुझे बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव सुंदर वन में गया है, वहां जाकर यमुना में स्नान किया है महाराज। यमुना में स्नान करके ध्रुव महाराज तपस्या करने लगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।